इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, बात हो रही है वहीद मुराद साहब की ज़िंदगी और उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ वाक़यात आप तक लाने के लिए, कुछ बताने के लिए कि वहीद मुराद साहब की जो शख्सियत के जो मुख्तलिफ रंग थे वो कैसे थे। उन्हें चॉकलेटी हीरो तो कहा जाता था, ये सबको पता है, लेकिन एक और बड़ा लफ्ज़ बड़ा मारूफ था उनके लिए, लेडी किलर। यानी ख़वातीन में बड़े मकबूल थे। हीरोइन जो उनके साथ काम करती थी उसका दिल तो चाहता था कि उनके साथ वो पेयर बनाकर लगातार काम करती रहें। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने लगा हूं जो उनके हवाले से मंसूब की गई कि बहुत सारी हीरोइन जो थीं, उनके शोहर जो थे वो खौफज़दा हो गए थे वहीद मुराद साहब से, और वो चाहते थे कि वहीद मुराद के साथ उनका पेयर ना बने, क्योंकि वहीद मुराद जो है जैसे ही कैमरा ऑन होता था उनके अंदर का रोमांटिक इंसान जो था वो भी ऑन हो जाता था, और फिर गाने पर या रोमांटिक जो भी सीन होता वहीद मुराद साहब कुछ हद से तजावज़ कर जाया करते थे। और ये एक ऐसा इतराज़ था जो प्रोपेगेंडे की सूरत में उनके ख़िलाफ़ किया जाता था। इसमें कितनी हकीकत है ये मैं आज आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि मेरी उन गवाहों के साथ, उन लोगों के साथ चूँकि मुलाकातें भी होती रही हैं, बातें भी होती रही हैं, तो लिहाजा ये बताना ज़रूरी है कि मैं आपको कुछ बातें बताऊँ। पहली बात तो मैं ये बात बता दूँ कि अदाकारा शबनम से मेरी बात हुई थी, फ़ोन पर मेरी बात हुई थी जब वो पाकिस्तान में आई हुई थी, फैसलाबाद में अपनी एक मुँह बोली बहन के पास ठहरी हुई थी। और उस बहन के साथ चूँकि मेरा भी एक बहन भाई का एक रिश्ता है और शबनम उनके पास आती है, पाकिस्तान में उन्हीं के पास ठहरती हैं, तो एक दिन मेरी उन्होंने फ़ोन पर बात कराई तो वो कहने लगी कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यूट्यूब पर फैलाई जा रही हैं जिनमें हकीकत नहीं है और बहुत सारी बातें झूठी हैं। ख़ास तौर पर वहीद मुराद के हवाले से वो कहने लगी कि हमारी फ़िल्मी जो रोमांटिक जो जोड़ी थी बड़ी अच्छी जोड़ी थी, बड़ी हमारा आपस में बड़ा बरादराना दोस्ताना ताल्लुक़ था, लेकिन लोगों ने इसको गलत रंग दिया। इसी हवाले से मैं आपको एक वाक़या सुना दूं कि अली सुफ़ियान अफाकी साहब ने, जो मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर भी ये बात लिखी और मुख्तलिफ मैगज़ीनों के अंदर भी इस बात का हवाला दिया कि वहीद मुराद पर बहुत ज़्यादा ये इल्ज़ाम लगाया जाने लगा था कि वो जब सेट पर जाते हैं और रोमांटिक जब सीन होता है तो वो शोखे हो जाते हैं और वो कुछ ऐसा काम करते हैं कि जो हीरोइन के साथ आने वाली या उनकी नानी या उनकी माँ या उनकी खाला या फिर शोहर खौफज़दा हो जाया करता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रोबन गोश साहब जो शबनम के शोहर हैं, उन्हें किसी ने वर्गला दिया, बता दिया कि आज का जो सीन होगा बड़ा ख़तरनाक होगा और वहीद मुराद से पता नहीं इस सीन को कैसे वो जो है फ़िल्म बंद कराएंगे। तो रोबन गोश साहब जो है पिस्तौल लेकर सेट पर चले गए थे और ये बात वहीद मुराद साहब को भी बता दी गई कि आज तो रोबन गोश भाई जो है वो पिस्तौल लेकर आ गए हैं, अगर आज शबनम के साथ रिकॉर्डिंग के दौरान कोई हैंगी पैंगी की तो आपकी खैर नहीं, आज आपको गोली लग जाएगी। खैर ऐसी बातें बहुत सारी की जाती हैं जिसका बतंगड़ भी बनाया जाता है। ये बात इस हद तक नहीं होती, लेकिन उसमें चूँकि फ़िल्म की दुनिया है, इसमें मस्का और मिर्च मसाला तो लगता है। शोबिज़ की दुनिया है, बातें तो निकलती हैं, जब तक बातें ना निकले शोबिज़ की दुनिया भी नहीं बनती। ये इसी दुनिया का एक आप समझ ले कि ख़ास एक बात है स्कैंडल्स बनाना। चूँकि मैंने शोबिज़ की दुनिया को देखा है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे हीरो और हीरोइनें तरले डाला करते थे कि हमारे किसी तरह से स्कैंडल बने। मैं आपको बता रहा हूँ वहीद मुराद साहब की, रियाज रहमान सागर भी खुद इस बात की गवाही दिया करते थे कि वहीद मुराद जब कैमरा ऑन होता था तो तब उनका मूड ऑन होता था, रिहर्सल उससे पहले वो कर चुके होते थे। रिहर्सल के दौरान भी कभी वो ऐसी हरकत नहीं किया करते थे कि जिससे ये शुबा होता कि वो अपनी हद से तजावज़ कर रहे हैं, और बड़े मुहज़्ज़बाना अंदाज में भी वो करैक्टर को समझाया करते थे। आलिया बेगम को बड़े अच्छे तरीके से समझाया करते थे। जब उनकी शूटिंग ख़ास तौर पर ज़ेबा के साथ होती थी तो ये बात मशहूर है कि ज़ेबा के साथ उनकी शोखियाँ जो थी, बेतकल्फ़ी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ज़ेबा के साथ उनका ताल्लुक़ जो था बड़ा दोस्ताना था, और इस हवाले से कुछ लोगों ने उसको गलत रंग भी देने की कोशिश की और इसी वजह से मोहम्मद अली और वहीद मुराद के दरमियान जो ताल्लुकात थे उनको भी ख़राब करने की कोशिश की। अपने दौर की सबसे जो टॉप जोड़ी थी वहीद मुराद की वो ज़ेबा बेगम के साथ थी। उनके साथ जितनी भी अरमान और कनीज़ जो फ़िल्म थी, बहुत बड़ी बड़ी कामयाब सुपरहिट फ़िल्में थी जो ज़ेबा के साथ उनकी बनाई गई थी। इसके अलावा आगे एक लंबी एक कितार है, और ये भी कहा जाता है कि मोहम्मद अली साहब ने के साथ जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने कहा था कि ये वहीद मुराद के साथ फिल्मों में काम नहीं करेंगी। खैर इस तरह की बातें भी की गई। ये कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ। रानी बेगम, ज़ेबा के बाद रानी बेगम जो थी, उनका जो पेयर बना था वहीद मुराद के साथ बड़ा क्लासिक और बड़ा रोमांटिक, बल्कि उनके शोहर हसन तारक खुद ये चाहा करते थे कि वहीद मुराद के साथ जो है रानी बेगम का जो है पेयर बने। और
उनके शौहर साथ भी हुआ करते थे। अब नागमुनि जो फ़िल्म देख लें, उसके अंदर जो रानी बेगम ने जो डांस किया है, जो रक़्स किया है, एक तरह से वो फ़रीफ्ता होकर उन्होंने अपना सब कुछ एक तरह से लुटा दिया, जिस तरह का उन्होंने ड्रेस पहना था। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फ़िल्में हैं जो अंजुमन फ़िल्म है, और इसके अलावा भी रानी बेगम का जो पेयर था वो वहीद मुराद के साथ इतना मशहूर हो गया और इसका भी स्कैंडल बन गया और कहा गया कि वहीद मुराद जो है वो रानी को लेकर भाग जाएंगे। जिस तरह शबनम के बारे में भी कहा गया कि वो शबनम को जो है लेकर भाग जाएंगे, रोगन गोश देखते रह जाएंगे। जबकि मैं आगे चल के आपको इन बातों की एक वजाहत में एक दलील दूंगा, वो ज़रा गौर से सुनिएगा कि बहुत सारे एक्टर्स ऐसे नहीं होते जैसी बातें उनके हवाले से मनसूब कर दी जाती हैं। अब रानी बेगम के एक टॉप जो एक जोड़ी थी, यानी ज़ेबा, उसके बाद रानी और उसके बाद शबनम, ये 3 ऐसी हीरोइनें जो थीं वो वहीद मुराद के साथ उनकी हर फिल्म तकरीबन जो थी वो कामयाब हुआ करती थी। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की उस दौर में 60s से लेकर 70 तक जितनी टॉप जो एक्ट्रेसेस थीं, जिनके मैं नाम भी आपको बता देता हूँ, जिनमें बाबरा शरीफ है, आसिया हैं, अदाकारा मुमताज़ हैं, नजमा बेगम, आलिया बेगम जो थीं, अब उन्होंने बड़ा अच्छा उनके साथ पेयर बनाकर काम किया। और इसी तरह कविता और संगीता के साथ, निशो के साथ तो बहुत सारी बातें, निशो के हवाले से भी बहुत सारे स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई, दीपा के साथ भी स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई। लेकिन अब मैं आता हूँ उस आखिरी बात की तरफ कि वहीद मुराद, अली सुफियान आफाकी साहब ने बहुत कुछ लिखा, बेतकल्फ़ी से भी लिखा वहीद मुराद के बारे में, लेकिन वो कहते थे कि वो वहीद किरदार का गाजी इंसान था। जैसे ही कैमरा ऑफ होता था वो भी ऑफ हो जाया करते थे। वो कभी किसी के साथ डेट पर नहीं जाया करते थे और वो किसी का मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया करते थे। हालांकि हर जो हीरोइन हुआ करती थी उस दौर की, उसकी ये ख्वाहिश होती थी और वो तरले डाला करती थी कि किसी तरह उनको वहीद मुराद के साथ फिल्म दिलवा दी जाए। खुद आफाकी साहब इस बात के गवाह है कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो है अप्रोच किया करती थी कि उन्हें वहीद मुराद के साथ कास्ट किया जाए। खुद वहीद मुराद ने कई एक्ट्रेसेस की फिर ज़िंदगियाँ बनाने के लिए खुद उन्हें अपने साथ जो है फिल्मों में कास्ट किया और बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन वहीद मुराद का किसी भी हीरोइन के साथ सेट के ऑफ होने के बाद, कैमरा ऑफ होने के बाद कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं होता था। सेट पर होते, दोस्ताना माहौल होता, कैमरा ऑन होता और सीन के तकाज़े के मुताबिक वो पूरा रंग भरा करते थे। मोहब्बत से भरपूर जितने रंग हो सकते हैं वो भरने की कोशिश किया करते थे और इसी बात को फिर अदाकारों की कामयाबी की दलील समझा जाता है, अदाकारी में उसको कामयाबी की दलील समझा जाता है। जैसे आप देखें धर्मेंद्र साहब बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो जाया करते थे। इसी तरह और बहुत सारे, राजेश खन्ना की आप मिसाल ले लें इंडिया में, तो वो ये जो एक्टर जो थे ये अपनी फ़िल्मों के अंदर, जैसे शम्मी कपूर थे और उनके बारे में तो ये कहा जाता था वो बिल्कुल लट्टू हो जाया करते थे। और इसी राज कपूर का इस हवाले से तो नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है कि किस तरह वो जब रोमांटिक सीन होते थे, देव आनंद साहब, तो किस तरह से वो उसमें रंग भरा करते थे। तो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा किसी ने अगर रोमांटिक हीरो के तौर पर, रोमांटिक शहज़ादे के तौर पर फिल्मों पर राज किया है तो ये वहीद मुराद थे। लेकिन वो किरदार के बड़े गाजी थे। उनके हवाले से कोई बात ऐसी जो हकीकत पर मबनी नहीं है कि उन्होंने अपने किरदार को कहीं लूज़ किया हो और किसी हीरोइन का, उसकी गुर्बत का, उसकी कमज़ोरी का या उसको उसके ऊपर उठाने के लिए, यानी उसको कामयाब फिल्म में दिलवाने के लिए उन्होंने कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाया हो। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है।